हाँ लल्ली, कैसी है तू? मम्मी जी नमस्ते। मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं ठीक तो हूँ। मैं नू कह रही थी मैं आज ना आने की हूँ, मैं कल को आऊंगी। क्यों लल्ली, आज क्यों ना आने की है तू? मम्मी तुम्हारे दामाद जी कह रहे थे कल जब मैं ड्यूटी जाऊंगा तो मैं तो छोड़ता हुआ चले जाऊंगा और मैं भी अपनी बहन को हो आऊंगा। अच्छा, तो सवेरे को जल्दी है ये, तुझे पता? तेरा भैया कितना बड़ा वाला हंडू है, सुबह ही हंडने चला जाएगा वरना यो। ना ना मम्मी, समझा दे भैया को, मैं कल आ जाऊंगी, सवेरे आ जाऊंगी। और हाँ, ढंग से कह दियो उससे कुछ गिफ्ट विफ्ट तैयार कर लेगा मेरा। हाँ तू बेफिक्र रहे, इसे तो मैं समझा दूंगी। चल ठीक है मम्मी, ये बालक खेल ले, मैं इन्हें संभाल लूं। है ठीक है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते लल्ली। बताओ, मैं तो इतने दिन से इंतजार कर रही थी कि लल्ली कब आएगी। ओए, कहाँ जा रही है? इधर को आ। कल को कहीं हंडने मत जाइए, सुबह को तेरी बहन आएगी। बहन हाँ। क्या करना आ रही हो? अब अभी तो गई थी पिछले हफ्ते वो। क्यों, तुझे ना पता कल को क्या है? कल को बुध है, बाजार होएगा बुध का। ओहो, तुझे बुध का याद है? कल को रक्षाबंधन है, यो चीज याद ना है? कल को रक्षाबंधन है। हाँ। इसकी बहन का टका मारूं, इसका मतलब कल को दीदी आ रही है और दीदी आएगी तो खर्चा, और खर्चा तो मेरी जेब से। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो क्या करूं मैं? कल को सुबह को तैयार होकर आराम से रहिए और कहीं बाहर मत जाइए। तेरी बहन आ रही है तेरी राखी बांधने। राखी बांधने? उसे एक काम कर, मैं वहीं चला जाऊंगा राखी बंधवाने, उस समय यहाँ मत बुलावे। ना, वो यहीं आएगी, पागल है क्या? भैया कभी बहन के घर जाते होंगे? बहन है मैं भैया के घर। हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं कल को राखी नहीं बंधवा सकता ना। क्यों? वो मेरा व्रत है। व्रत? हाँ हाँ, अब व्रत में ना राखी नहीं बंधवाते, कल को बुध का व्रत है मेरा। कौन कह रही है व्रत में भाई राखी न बंधवाते? और तू कब से व्रत रखने लगा और कौन सा व्रत रख रिया? और ऐसा कौन सा व्रत है जिसमें राखी न बंधवाते, मुझे यूं बता। अरे वो ना मेरे पिछवाड़े में फोड़ा निकल लिया है, तो पंडित जी ने बताया ना बुध का व्रत रख लिए और बहुत ठीक हो जाएगा। ओहो, अबे शनिचर, ना कभी उठ के धूप बत्ती जला के न देखी और व्रत रखने चले हैं। झूठ कम बोलने कर बता रही हूँ, मैं भी तेरी माँ ही हूँ। मना करते उससे, मेरे उसकी ना। हाँ सही हद। मना ना करने की वो आएगी। लो बता, अजीब जबरदस्ती फोड़ा बता रही है। और इसका फोड़ा कब निकल आया? इनने तो बताई मुझे है ना इनने दर्द करा ना मुझसे यूं कही अम्मारी मेरे दर्द हो रही है। बताओ, मेरे तो यूं चीज समझ में ना आ रही कि इसके फोड़ा भी निकल आया। जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। ओए आजा। वैसे मैंने मिठाई रख दी घर पे। है तुम्हारी बहन आवे तो दे दियो उन्हें। अरे रुक तो जा, मम्मी को तो बुला लो। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ हो तुम? नमस्ते मम्मी। नमस्ते लल्ली। सासू माँ नमस्ते। नमस्ते दामाद जी, नमस्ते। ठीक है? मैं तो ठीक ही हूँ। ये ले रिमसा अपना बैग और मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को देर हो रही है। चलो ठीक। भाई दामाद जी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे सासू माँ, आपको तो पता है आज रक्षाबंधन है, तो घर पर मेरी बहनें भी आ रही है। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। बाय। ठीक है, शाम को लेना आ जाइयो। हाँ आ जाऊंगा। लो मम्मी, तुम पहले बैग पकड़ो, बिल्कुल थक जाऊं। इनसे स्कूटी चलानी ना आती ना, तो बसों में आना पड़ा है। लल्ला, ओ लल्ला, विकास, उठ, तेरी बहन आई है राखी बंधवाने। तेरी बहन आई है राखी बंधवाने। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसे डर गया? मुझे देख कर डर गया तू? मम्मी मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रही है? राखी तो बंधवा ले। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? चलो होगा ऐसा कुछ काम हम यार दोस्त वोस्त होंगे। तुम एक काम करो, थाली वाली लगवा दो, मैं राखी वाखी बांध दूं, शाम को फिर वो लेने आ जाएंगे। ठीक है। वैसे खाने को कुछ बनाया तुमने? हाँ, पनीर बनाया और रोटी? रोटी भी बना ली लल्ली। दादी नमस्ते। मम्मी भैया कहाँ रह गए? 2 घंटे हो गए उसे गए हुए। मुझे क्या पता कहाँ गया कहाँ ना, तेरे सामने ही गया था वो। तो फोन कर लो उसे, देखिए मेरे घर पे भी नंदे आई हुई होंगी, शाम को मुझे भी जाना। हाँ चली जाइए, आता होगा। वैसे देर तो बचेगी। ओ यू क्या लगवाया है? क्या हो गया लल्ला? ये क्या हो गया तेरे हाथ में? मेरा हाथ टूट गया। क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था कहीं तू? ट्रेन के नीचे हाथ आएगा मेरे दोनों। हैं? ट्रेन के नीचे हाथ आ गया? तो तेरा हाथ में कुचला, चोटी आई है ना?
तुम बच गए हो, ट्रेन गदगदी थी तुम्हारा, मेरे हाथ में चोट लग गई। अरे माँ तूने उसे समझाया क्यों ना कि रक्षाबंधन वाले दिन बाहर न जाइयो। अरे बहना, अब तो तू राखी भी ना बांध सकती, तेरा गिफ्ट भी ऐसे का ऐसे ही रह गया धरा हुआ। सच्ची में तू राखी बांधती तो मैं तुझे गिफ्ट भी देता। चल कोई बात ना, रिजल्ट काम दे अरे जाएगा। कोई नहीं, मैं दूसरे हाथ में बांध दूंगी, ले राखी लिया। दूसरा तो उठ भी ना रहा, दूसरा ना उठ रहा, तो सूजा पड़ा मेरा पूरा। तो तुझसे ही तो ना उठ रहा, राखी तो ही बांध ही देगी। ना अम्मा, उल्टे हाथों से बंधवाते हैं ना राखी। बन जा। ना ना ना, उल्टे हाथों ना बंधवाते हैं। तुझसे कौन कह रही है कि उल्टे हाथ पे ना बंधवाते? मुझे तो नू बात बता, तेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, तेरी जेब में दर्द हो रहा है, कभी तुझे 1-2 रुपया देना पड़ता फालतू। जेब में किधर होगा बहन, तू ऐसा मत सोचे बिल्कुल भी। सच्ची में तू तो मेरी लाडली बहन है। लाडली बहन है तो हाथों में चोट कैसे लगवा ली? पता नहीं अनहोनी होगी, दुर्घटना घट मैं तो गई। शोल्डर पे बड़ी वाली बांध दूंगी। लाओ ना 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 ना, एक काम कर, राखी अभी 1 घंटे बाद बनाएंगे। 1 घंटे बाद? हाँ 1 घंटे बाद क्या करेगा तू? 1 घंटे बाद बनाएंगे, थोड़ा सा इसका दर्द कम हो जाए, डॉक्टर ने कही है। 1 घंटे बाद ऐसा ना होया करता, टाइम निकल जाएगा। माँ कैसी बात कर रही है? जाओ मिठाई मिठाई थाली वाली। ना 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 ना, एक काम कर, फिर मुझे माँ रोटी ला देते हैं, तू भी ला दे रोटी। मैं पहले रोटी खाऊंगा तब बंद होऊंगा। चलो तुम एक काम करो, उसकी रोटी वोटी लिया, मैं स्टोर पे से दवाई लिया, दर्द की दवाई खा लेगा, आराम लगेगा। ना ना, दोनों जाओ, मैं दवाई लिया, दोनों ले आओ, जाके जाओ। चलो तो ठीक है। जाओ। पूरी बनाइए, मेरे लिए पूरी बना के ले गई हो। पनीर की सब्जी रोटी है कि हाँ चुपचाप खा ठीक ले। है। यार दोनों माँ बेटी कितनी चालू हो रही हैं, मतलब कि पूरी तैयारी से हैं। अच्छा है मैंने हाथ टूटवा लिया, वरना हाथ में राखी बांध ही देती। कुछ भी हो जाएगा, मैं राखी बांधने नहीं दे लेगा। अगर इसने मेरे हाथ में राखी बांध दी, सीधा 10,000 रुपये लेके जाएगी। अब 10,000 रुपये मैंने फोन के लिए जोड़ रखे हैं कि मुझे फोन लेना भैया, बिल्कुल नहीं बनवा लेगा। चाहे कुछ हो जाओ, इतने तुम दोनों आओ और मैं निकल रहा हूँ। शाम से पहले घर में बर्थडे का ही नहीं। बनाओ पूरी, बनाओ तुम पूरी। आपसे हद कर रखी है मेरे को, पैसा एक दिन नहीं देने का। हाँ यार, कैसा कैसा करके तो मैंने पैसे जोड़े, अन्य पैसे अबे अबे अरे यू स्टार्ट क्यों हो रही? अबे यार, तेल ही खत्म हो गया इसका तो, हद है भाई। भैया दी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, बाइक स्टार्ट ना हो रही? पता नहीं तेल खत्म हो गया इसका, कल ही डलवाया था 20 रुपए का, तो खत्म हो गया। तेल तो खत्म होएगा ही, जब तू रक्षाबंधन से बच रहा था, मतलब राखी न बंधवानी तुझे बिल्कुल भी। वो मेरी पट्टी ढीली हो गई, पट्टी टाइट करवाने जा रहा है डॉक्टर से। अच्छा, आराम से तू बाइक के चला रहा है इस हाथ से, इसमें राखी नहीं बंधवा सकता तू बिल्कुल भी है। दीदी कुछ ना क्या करना था, आ ही रहा था थोड़ी देर में। आ ही रहा था, चल तू मेरे साथ चल। अगर तू शेर है ना, तो बेटा तेरी बहन भी शवा शेर है। तेरी एक एक हरकत को जानो। हाथ दिखाइए अपना, दर्द हो रहा है? मर गया। ओए छोड़ दे मेरी बहन, छोड़ दे। अरे रे, चोट लग गई बाबू, बहुत सारी चोट लग गई मेरी बहन, मेरे बाबू। दिखाइए ना बोल मत। हराम खोर, ऐसे भी छोटा छोटा आदमी। पैसों से बच रहा होगा ना। इस वाले में थी गुम चोट गई। दिखाइए। मिल गया। झूठ मत बोल, मैं बहुत मारूंगा, दिमाग खराब मत करे, तेरी बड़ी बहन हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब साल में 1 दिन का त्योहार का आवा है जिसमें हम भैया को लूट सके, और मैं तुझे इसमें भी ना लूटूं। हाँ वो तो है। वो तो है। पिछली बार तो 10,000 रुपए लेते, अब 21,000 रुपए लूंगी। चल बाइक उतर जल्दी। 21,000 रह गए। पैसा नहीं देगा, उतर जल्दी। इसने के तेल भी डलवाया है इसमें। धक्का दे, मैं चलाऊंगी। चल मैं भरवाऊंगी, चल खड़ा जल्दी, हट जल्दी से। धक्का मारियो, पकड़ लियो मुझे, मेरी टांग इतनी लंबी ना। चला देख, चला जल्दी, धक्का दे। जब भी आओ मैं खर्चा करवाए जावा है मोटी, हाँ सही। दिमाग खराब मत करिए, 21,000 रुपए लूंगी। चल 21,000 बिना। अरे भैया, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे राखी खरीदनी है। बेटा राखी बाद में खरीद लेना, पहले तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा ले। हाँ नहीं भैया, मुझे राखी ही खरीदनी है। अरे राखी दिलवा दूंगा, मुझे पता है कल रक्षाबंधन है, पहले कुछ खा ले। हाँ ठीक है, आजा। तो भैया एक प्लेट आलू पराठा लगा दो, थोड़ी मिर्च ना कम रखना उसमें, और नमक भी हल्का डालना। छोटी खाती नहीं है ना, उसको आदत नहीं है। पीहू
पीहू, अरे भाई साहब यहाँ एक लड़की खड़ी थी, देखा आपने? पीहू, पीहू, पीहू। अरे भाई साहब यहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, आपने देखा उसको? भाई पीहू, अरे भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब यहाँ छोटी बच्ची खड़ी थी, आपने देखा? पीहू, पीहू, अरे भाई साहब आपने देखा यहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी? किसी ने तो, भाई साहब आपने देखा? पीहू, भाई साहब एक छोटी बच्ची यहाँ खड़ी थी, आपने देखा? पीहू, 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 पीहू। पीहू, 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 पीहू। चाचा जी की चिल्लाने की आवाज। चाचा चाचा क्या हुआ? आज आपने फिर से सपने में बुआ को देखा ना? अरे बुआ को खोए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, आप उनको कब तक याद करोगे? हाँ छोटू, आज मैंने फिर से तेरी बुआ को देखा। मैं अपनी बहन को भूल नहीं पा रहा हूँ। 10 साल हो गए उसे मुझसे दूर गए हुए। काश मैं उस मेले में नहीं गया होता तो आज मेरी पीहू मेरे साथ होती। न जाने किस हाल में होगी वो, कहाँ होगी, कुछ नहीं पता। चाचा जी संभालिए अपने आप को, रोइए मत। और बुआ जहाँ भी होंगी भगवान की कृपा से ठीक होंगी। आप ऐसे रोया मत करो। एक तो आपकी पहले से तबीयत खराब चल रही है और आप रोओगे तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा चुपिए। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन, किस हाल में होगी। चाचा जी बुआ जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, भगवान की कृपा बहुत है। लेकिन हर रोज वो मेरे सपने में आती है। मैं हर रोज उसका हाथ छोड़ देता हूँ। मुझे डर लगता है कि पता नहीं मेरी बहन ठीक भी होगी या नहीं। चाचा जी बुआ जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, और भगवान ने चाहा ना तो एक न एक दिन भगवान वो को आपसे मिलवा ही देगा। काश काश के वो दिन जल्दी आ जाए। चाचा जी जल्दी आएगा, आप रो मत। संभालिए अपने आप को चाचा। मैंने चाय बना दी है, आप चाय पीने आ जाओ जल्दी। मतलब ये पढ़ा ये नहीं खाएगी, मेरे हाथ का ही खाएगी, है ना? अब मैं चली जाऊंगी तो फिर कैसे करेगी? आराम आराम से खा ले, तुझे ही खाना है सारा, मैं नहीं खा रही इसको। अरे छोटी, भैया। क्या छोटी, तू हर वक्त इससे ही लाड लड़ाती रहती है? नहीं भैया, वो तो मुझे इससे बहुत प्यार है, इसीलिए इसके पास बैठ जाती हूँ, और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ बस, अब ये सब छोड़, तू मुझे फटाफट खाना लगा दे, फिर मुझे कहीं पर काम देखने भी जाना है। ऐसे में कब तक ठाली रहूंगा? और फिर मुझे कल को तेरी शादी भी तो करनी है। भैया और कितना करोगे मेरे लिए? मुझ बेसहारा को सहारा दिया और मुझे पढ़ा भी रहे हो, इतने अच्छे से रखते हो, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और भैया कितना करोगे तुम मेरे लिए? नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, जब तू नहीं आई थी ना मेरे पास में, तो मैं भी अकेला ही था, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। और जब से तू आई है तो मेरी भी फैमिली हो गई है, मेरा भी एक परिवार बन गया है। लेकिन भैया तुम बहुत अच्छे हो, मेरे लिए कितना करते हो, वरना आज के जमाने में इतना कौन करता है किसी के लिए। भैया मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे अपने सगे भाई की याद आती है, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो पता नहीं कैसे रहते होंगे मेरे बिना, बहुत याद आती होगी ना उन्हें मेरी। हाँ छोटी, मुझे पूरा यकीन है कि तेरे भाई तुझे बहुत याद करते होंगे। और वैसे भी मैं तो तुझसे कब से पूछ रहा हूँ कि तेरे भाई का कोई नाम, पता, तुम्हारे गांव का नाम
कुछ थोड़ी बहुत पहचान तो तुझे याद होगी ना, ताकि तेरे भाई को ढूंढने में मुझे कुछ मदद मिल सके। भैया अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। तुम्हें तो पता है ना, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। चल कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तेरे भाई से तुझे मिलवाएंगे। अब तू ये सब छोड़, अब तो फटाफट मेरे लिए खाना लगा। ठीक है भैया, चलो अंदर। आओ। अरे भाई साहब जी आप इसी गांव के हो? हाँ, मैं इसी गाँव का हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि ओम प्रकाश जी का घर कौन सा है? ओम प्रकाश, अरे अगला वाला घर उन्हीं का है, जाओ चले जाओ। अच्छा ये वाला? हाँ ये जो है। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। ठीक है। नमस्कार साहब जी। नमस्कार, कौन? साहब जी मैं फतेहपुर गांव से आया हूँ और मुझे पता चला था कि आपके घर पर नौकर की जरूरत है, तो मुझे काम मिल सकता है? हाँ, वैसे एक नौकर की ज़रूरत है तो सही, तुम कर लोगे? हाँ साहब जी, मैं सारे काम कर लूँगा। देखो, हमें एक ऐसा नौकर चाहिए जो ईमानदार हो, क्योंकि हमारे घर में करने वाला कोई नहीं है। तो तुम अगर घर की जिम्मेदारी उठा सकते हो और ईमानदारी से काम कर सकते हो तो हम रख सकते हैं तुम्हें। साहब जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। राजू। अरे छोटू, छोटू। हाँ जी चाचा जी, क्या हुआ? देखो ये लड़का आया है, ये आज के बाद हमारे घर पर ही काम करेगा। इसे घर का काम समझा दो, ठीक है? ठीक है चाचा जी। इसे अंदर ले जाओ। आइए भाई साहब। छोटी, छोटी कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। छोटी, भैया क्या हुआ? छोटी तुझे पता है आज मुझे काम मिल गया। क्या भैया सच में? हाँ, और पता है काम भी ऐसे घर में मिला है जिसके मालिक बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं किए और काम भी एकदम दे दिया। हाँ भैया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबसे सवाल जवाब किए जाएं। जो लोग अच्छे होते हैं ना, तो उनकी अच्छाई तो उनके चेहरे पे ही दिख जाती है। हाँ छोटी, और देखना तू, अगर भगवान ने चाहा ना तो मैं बहुत जल्द तेरी शादी भी कर दूंगा। ठीक है भैया, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्या सच में? हाँ। तू भी ना बिल्कुल पागल है। अब इन सब बातों को छोड़, अब हम दोनों साथ में मिलके खाना खाते हैं। ठीक है भैया, हाथ धुल के आओ, इतने में लगाती हूँ। ठीक है। ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। ठीक है साहब जी। तुम काम बहुत मन लगाकर करते हो और बहुत ईमानदार भी हो। ऐसे ही काम करते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र देगा। ठीक है साहब जी। हाँ साहब जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो मैं कल काम पर नहीं आ पाऊंगा,
लेकिन क्यों? वो साहब जी ऐसा है ना, कल रक्षाबंधन है इसलिए। क्या हुआ साहब जी, आप रक्षाबंधन का नाम सुनकर इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, वो परेशान नहीं हूँ, बस कुछ याद आ गया था। अच्छा, और साहब जी मेरी बहन ने बोला है कि कल मैं सारा दिन उसके साथ ही रहूं। वैसे कल तो आपकी भी बहनें आएंगी ना? मेरी कोई बहन नहीं है। चाचा जी, ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ। चाचा जी, आप क्यों बात बात पर अपनी बहन को याद करते हो चाचा जी? रक्षाबंधन है कल, अगर पीयू होती तो शायद मेरी कलाई भी खाली ना होती। पता है तुझे, आज से ठीक 10 साल पहले रक्षाबंधन के दिन हम लोग घूमने के लिए गए थे। बार बार राखी लेने की जिद कर रही थी, भैया मुझे राखी बांधनी है, भैया मुझे आपको राखी बांधनी है। इसीलिए मैं उसे बाजार लेकर गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से ओझल हो गई। चाचा जी, आप रो मत। अगर भगवान ने चाहा ना तो हमें बुआ जरूर मिल जाएंगी। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हो ना। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आज उस दिन मैंने अपनी बहन का हाथ ना छोड़ा होता तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती, मेरी कलाई खाली ना होती। चाचा जी चुप जाओ, रो मत। साल में एक बार आता रक्षाबंधन त्योहार है। साल में एक बार आता रक्षाबंधन त्योहार है। राखी की डोरी में छिपाए भाई बहन का प्यार है। राखी की डोरी में छिपाए भाई बहन का प्यार है। साल में एक बार आता। अब पैसे नहीं दोगे क्या? दे तो रहा हूँ। कितने हैं भैया? पूरे 2000 रुपए। इतने की क्या जरूरत है, कम दे दो, मैं उसी में एडजस्ट कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं पागल, तू मेरी बहन है ना, तो ये ले। सच में भैया, तुम बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। अगर मेरा सगा भाई होता तो वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता जितना आप करते हो। हाँ वो तो है। बताओ भैया, क्या खाओगे? मैं वही बनाऊंगी आपके लिए। तू तो कुछ भी बना ले, वही खा लूंगा मैं। ठीक है भैया, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बहन रुक, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? तुझे पता है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वो मेरे जो मालिक है, मुझे लगता है उनकी कोई बहन नहीं है। जब मैंने उनसे बोला कि कल रक्षाबंधन है, मैं सारा दिन अपनी बहन के साथ बिताऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि उनकी भी कोई बहन हो, उनकी कलाई पर भी कोई राखी बांधे। तो तू ऐसा कर, तू मेरे साथ चल और तू उनकी कलाई पर ना राखी बांधना। लेकिन भाई, हम कहाँ और वो लोग कहाँ? अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुझसे बताया था ना, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। वो बड़े छोटों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। और अगर तू ऐसा करेगी तो शायद उन्हें अच्छा लगे। लेकिन भैया, मैं राखी बांध तो दूंगी। वो कितने अमीर लोग हैं और हम कितने गरीब। उन्होंने कुछ कह दिया तो? अरे नहीं बहन, मैंने तुझसे बताया तो, वो बड़े छोटों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। और तो और, वो मुझे अपने साथ बैठा कर खाना खिलाते हैं। ठीक है भैया, जब आप कह ही रहे हो तो चलते हैं। हाँ चलो। लेकिन भैया,
मेरे पास तो राखी है ही नहीं, मैंने एक ही खरीदी थी, वो आपके बांध दी। चल कोई बात नहीं, रास्ते से खरीद लेंगे। ठीक है भैया। ला ये मुझे दे दे। आओ। आराम से वाला उठा दो। मालिक। अरे राजू तू? हाँ मालिक, वो आपकी कोई बहन नहीं है ना, तो मैंने अपनी बहन से बोला कि आज। तो ये तुम्हारी बहन है? हाँ मालिक। भैया, भैया, मैंने आपको कहाँ नहीं देखा, और आप भैया आज तुम मुझे मिल गए। सच में मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ छोटी, क्या बोल रही है तू ये सब? ये मेरे भैया हैं। आपको याद है जब मैं बाजार में बिछड़ गई थी, यही तो मेरे भाई हैं। तू मतलब तू पीहू है? हाँ भैया, मैं आपकी पीहू। पीहू? बेटा कहाँ चली गई थी तू? बता, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। आपने मेरा हाथ छोड़ दिया था बाजार में और मुझे छोड़ के चले गए। मैं बहुत रोई थी भैया। भैया आपको मेरी याद नहीं आई 10 साल में? मैंने तुझे कितना याद किया, मैं तुझे कैसे बताऊं? हर जगह तुझे ढूंढा, मंदिर मस्जिद हर जगह तुझे ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन तेरा कहीं पता नहीं चला। हर वक्त बस तुझे याद करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि मेरी बहन। मालिक मुझे कुछ नहीं पता था। ये तो मुझे 10 साल पहले बाजार में मिली थी, एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी, भैया भैया करके चिल्ला रही थी। तो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं भी अनाथ था। तो छोटी को मैं अपने पास ले आया। लेकिन छोटी, तू इतने बड़े आदमी की बहन है, और तू मेरे साथ वहां झोपड़ी में रहती थी। रहने के लिए झोपड़ी या मकान नहीं देखा जाता, बस इज्जत देखी जाती है और लोगों का प्यार। और आपने मुझे वो प्यार दिया जो मेरे भैया देते। राजू, मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? नहीं मालिक, आप हाथ मत जोड़ो। देखो, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ छोटी, मैं तुझसे बोलता था ना कि भगवान ने चाहा तो तेरे भैया को तुझसे जरूर मिला देंगे। और आज देख, तुझे मिलाया भी तो किस दिन? आज रक्षाबंधन है। और आज के दिन ही तुम मुझसे बिछड़ी थी। याद है तुझे छोटी? भैया मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। कभी नहीं छोटी, कभी नहीं। देखना छोटू, हाँ पीहू मिल गई। तू कहता था ना कि तेरी बुआ वापस आ जाएगी। देख, तेरी बुआ वापस आ गई छोटू, तेरी बुआ वापस आ गई। चलो छोटी, अब इन सब बातों को छोड़ो और अपने भैया को राखी बांधो। लाओ भैया। बहना ए बहना, तेरी आँख क्यों भर आई? ठीक हूँ मैं लाडो, तू क्यों है घबराई? भाई ओ मेरे राजा से भाई, भेजी राखी बांध ले तेरी